हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। क्लास 12 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा, आज हम क्लास 12 में नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को देखेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे। तो नोटिस आप सबको पता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूज़, इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो ये किसी प्रकार की चेतावनी हो सकती है नोटिस, या फिर किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, या न्यूज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक सामान्य तौर पर एक नोटिस दिया हुआ है जिसको हमको पढ़ना है और जिसको हमको कंप्लीट करना है। ये नोटिस जो है ये किसी स्कूल अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है। तो सबसे पहले नोटिस के ऊपर हिस्से पर इशूइंग अथॉरिटी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये सब कुछ आपको इसमें देखना है। उसके नीचे जो वर्ड है नोटिस उसे लिखना होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड नोटिस है उसे लिखा गया है और उसके बाद में आपको इसको पूरा कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। ये जो वर्ड्स मस्ट बी कैपिटल वर्ड्स। और आप चाहें तो एक छोटा सा इसके आसपास बॉक्स भी बना सकते हैं नोटिस वर्ड के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। आप चाहें तो इसे सादा भी छोड़ सकते हैं। जैसे इधर देखिए आप डेट लिखा हुआ है, तो डेट को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है डेट लिखने के लिए। अब उसके ठीक नीचे आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये हेडिंग है नोटिस की। मान लो आपके स्कूल में ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डोनेशन ऑफ ब्लड भी लिख सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लिख सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो द कल्चरल फोरम ऑफ द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कल्चरल क्लब होता है जिसे फोरम भी कहा जा सकता है। ये सब कुछ आपको लिखना होगा जहाँ पर इवेंट लिखे हुए हैं। तो इवेंट क्या है? कल्चरल फोरम ऑफ द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल पेट्रियोटिक सिंगिंग कॉम्पिटिशन। पेट्रियोटिक सिंगिंग कंपटीशन जो है स्कूल ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है। तो ये जो आपको बोल्ड में लिखा हुआ वर्ड है ये इवेंट है। और ऑन द ओकेज़न ऑफ रिपब्लिक डे, और ये कौन से ओकेज़न पर, किस इवेंट पर करना चाहते हैं? रिपब्लिक डे के मौके पर करना चाहते हैं। मोर देन 20 स्कूल्स फ्रॉम द सिटी विल पार्टिसिपेट। और इसमें लगभग, अब ये डेट और डिटेल्स देनी है, तो जब तारीख इसकी होनी है, रिपब्लिक डे आप सबको पता है कब फॉल होता है, 26 जो है जनवरी को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी डेट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता है। तो यहाँ पर डेट देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि डेट तो यहाँ लिखी नहीं है। रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। मोर देन 20 स्कूल, इसमें कितने स्कूल है तो ये डिटेल्स हो गई। फ्रॉम द सिटी विल पार्टिसिपेट, द प्रोग्राम विल बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी 8 बजे के आसपास होगी। उसके तत्काल बाद जो है ये प्रोग्राम किया जाएगा। स्कूल इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग should give their names by 10th जनवरी। 10 जनवरी तक उनको नाम देने हैं। जो भी स्कूल्स इंटरेस्टेड हैं इस कंपटीशन को पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपने नाम दे सकते हैं ताकि इस कंपटीशन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। ये बहुत ही इसेंशियल कंपटीशन है चूँकि सभी स्कूल्स के लिए। तो फॉलो अप डिटेल्स, कब उसको करना है, सबमिशन कब होना है उसका, या फिर रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, ये कुछ फॉलो अप डिटेल्स में आप दे सकते हैं।
अब राइट हैंड साइड से बात करना शुरू करेंगे। यहाँ पर द वर्ड नोटिस, उसके बाद इवेंट, उसके बाद डेट, डिटेल्स, टाइम आप सबको पता है 8 बजे दे रखा है इसमें, फॉलोअप डिटेल्स। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे ऊपर डेट दे रखी है जो नोटिस की डेट है, और अंदर जो डेट दे रखी है ये जिस दिन प्रोग्राम आयोजित होना है उस दिन की डेट है। बॉडी ऑफ द नोटिस विद द पर्पस, इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य क्या है, बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि उद्देश्य क्या है। तो आप सबको पता है कि 26 जनवरी जो है क्यों मनाई जाती है, देश प्रेम, इस दिन लोकतंत्र की देश में स्थापना, और एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम जो है वो किया जाता है हर साल, ताकि देश भावना जो है वो उससे राष्ट्र जो हमेशा ओतप्रोत रहे। और इवेंट कब होना है, ओकेज़न जो है वो क्या है। ओकेज़न आप सबको पता है, ओकेज़न रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, तो यही है। डेट इसमें टाइम, समय और वेन्यू, जगह क्या फिक्स है उसकी, ये तीनों चीज़ें। फॉलोअप डिटेल्स, इसमें स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन participating should give their names by 10th of January to undersign। 10 जनवरी तक उनको नाम देने हैं ताकि चीज़ें जो है वो सही से हो सके। अब नीचे नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है जिस पे ख़ास तौर पे आपका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द स्कूल ऑफ द पर्सन इशूइंग ऑफ द नोटिस। जो स्कूल अथॉरिटी है उसमें तो स्कूल अथॉरिटी आ ही जाएगा, चाहे जैसे भूमिका साहनी लिखा हो प्रेसिडेंट कल्चरल फोरम की, ये प्रेसिडेंट है तो इसमें इसका नाम लिखा हुआ है। अगर स्कूल प्रिंसिपल इस नोटिस को निकालता है तो स्कूल प्रिंसिपल का नाम इसमें आ सकता है। और इसमें अगर स्कूल से नहीं है, किसी कंपनी से है, तो कंपनी की जो भी पोस्ट है वो इसमें इंक्लूड की जा सकती है। तो इस तरह से आपको नोटिस डिज़ाइन करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और लर्न कीजिए। घर पे भी इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि बहुत अच्छे से उस वर्क को परफॉर्म कर पाएँ। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।